चाहत तू ही फसाद हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हमराही एपिसोड 2 का रिव्यू करने वाले हैं। सो चलिए बिना बकवास किए, बिना टाइम ज़ाया किए हुए देखते हैं हमराही एपिसोड कैसा है। सो गाइस शुरू करते हैं। फाइनली ये जो आंटी है इनको मम्मी नहीं बनाया गया है। ये पता नहीं क्या है, आई थिंक कोई काम करने वाली है या फिर कोई है, आई डोंट नो कौन है, मुझे नहीं पता, समझ तो आ नहीं रहा है। बट इन्हें नाजायज़ फ़ायदा एंड ऑल क्या क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो गाइस, सिहान के जो पापा है, ये अंकल जी, ये वो जो कोई भी है, सिहान जिसकी बेटी का हेल्प किया था, उसको कह रही है कि कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हारी सिहान को ज़रूरत है। मुझे नहीं पता इन दोनों का रिश्ता क्या है, पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल सेकंड एपिसोड ही है तो क्या ही समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। बट थोड़ा सा बकवास लग रहा है। अभी एपिसोड 2 का शुरुआत होते होते एकदम फालतू बकवास लग रहा है। बट जज नहीं कर सकते हैं दूसरे एपिसोड पे। हो सकता है कि कुछ एपिसोड आने के बाद भी ये ड्रामा और इंटरेस्टिंग हो जाए, आई होप। ये देखो गाइस, ये खूबसूरत बंदा फिर आ गया हंसते हुए। यार मैं इसकी स्माइल पे इस बंदे को हंसते हुए देखती हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आप लोग भी देखो, क्या स्माइल है यार। गाइस एक बात बताओ, ये बंदा कहीं से भी लग रहा है कि ये 43 ईयर ओल्ड मैन है। लिटरली 43 ईयर ओल्ड मैन, इतना हैंडसम। मतलब सोचो कितना ज़्यादा मेंटेन में रहता होगा ये बंदा। आप लोग खुद देखो, क्या मस्त स्माइल है यार। कौन लड़की फ़िदा नहीं होगी, कौन। एक 43 ईयर ओल्ड मैन के ऊपर मेरा एज अभी 23 है गाइस। 24 ईयर ओल्ड गर्ल एक 43 ईयर ओल्ड मैन के ऊपर फ़िदा हो रही है। मैं बावली होती जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ गाइस। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को चंदा क्यों कह रहे हैं। सिहान चंदा कह रहा है, ये जो महिला है इनको, और ये जो है फीमेल, ये भी सिहान को चंदा कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, जब दोनों एक दूसरे को चंदा क्यों कह रहे हैं। अब मुझे ये जानना है कि ये दोनों एक दूसरे को चंदा क्यों कह रहे हैं भाई। गाइस बात लाला पे चल रही है। आप लोग ये देखो कि ये जो अंकल जी हैं, इनका ड्रेसिंग स्टाइल कितना बढ़िया है। जवान लोगों की तरह एकदम मस्त ड्रेसिंग करके बैठे हुए हैं। आप लोग देखो, बाकी ड्रामों से इनका डिफरेंट है। इस ड्रामा में ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी में कुर्ता कमीज जो भी कहते हैं, शलवार कमीज, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो पहनते हैं। बट इस वाले ड्रामे में इनका बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस चेंज हो चुका है एंड आई लाइक इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये लाला से अपना कुछ दुश्मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक अब इनका बेटा इनका क्लास लेने के लिए आ गया है। ये चंदा पे क्यों चिल्ला रहे थे गाइज। मुझे लगता है इन लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी है लाला से, जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर होता है ना, ख़ानदानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है। बाबा मुझे आपसे बात करनी है तो जाहिर है तुम मेरे मोहब्बत में तो यहाँ आए नहीं होगे यार। ऐसा मैं सब ड्रामे में देखती हूँ, इन अंकल जी के साथ यहाँ पे गलत होता है। इनका जितना भी बेटा होता है, इनके मोहब्बत में इनके पास नहीं जाता, इनसे लड़ने के लिए जाता है। गुलाम बादशाह सुंदरी में देख लो, बादशाह से ये तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट बादशाह हमेशा इनसे लड़ने के लिए जाता है। इसमें देख लो। एंड फिर एक और नया ड्रामा चल रहा है डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू में भी सेम है। उसमें जो हीरो है सलमान भी अपने फादर से बहुत लड़ रहा है, कुछ इस टाइप का ही। फर्स्ट एपिसोड में ही सिहान एंड उसके फादर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, बाप बेटे के बीच में। ये तो अब तक 2 एपिसोड देख के पता चल गया है। जैसे कि यहाँ पे इमोशनल बात करने नहीं, इमोशनल बात की ज़रूरत नहीं है, मत करो इमोशनल बात। देन बेटा कह रहा है कि आपने मुझसे कभी ऐसा रिश्ता जोड़ा ही कहाँ है,
तो फिर बाप कह रहा है मेरे पास इन चीज़ों के लिए, फ़जूल के लिए टाइम नहीं है, इन फ़जूल बातों के लिए टाइम नहीं है। इस लाला की कहानी फिर से स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्या स्टोरी है इस लाला की, अब तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। पहले तो ये इसका ज़मीन छीना गया, देन अब चेक पोस्ट एंड ऑल, ट्रक का बात हो रहा है। पाकिस्तानी ड्रामा में एक चीज़ तो कॉमन होता है, पुलिस। एक ही आदमी पुलिस का रोल करता है और वो है ये आदमी। हमेशा से आप सारे ड्रामों में देखना पुलिस बन के यही आता है गाइज। और पुलिस वाला बन के तो आता है, बट एक नंबर का करप्ट पुलिस बन के आता है। किसी में भी ईमानदार पुलिस का रोल तो नहीं किया है। जिसमें भी देखो पैसे खाते मिलता है ये आदमी। यहाँ भी पैसे लेने के लिए ही आया है। सलाम का जवाब पैसे से चाहिए। गाइज, एलिफ की मम्मी और सिहाम दोनों दोस्त हैं, और एलिफ की मम्मी को भी नहीं पता कि उनकी बेटी को परेशान करने वाला बंदा ये है, और इस सिहाम को भी नहीं पता कि ये जिस लड़की को परेशान कर रहा है, जिसकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके कॉम्पनसेशंस नहीं कर दे रहे हैं, वो लड़की इन्हीं की बेटी है। और इन दोनों के बीच में दोस्ती है। अब पता चल रहा है ये जो एलिफ है एंड सिहाम दोनों, एलिफ की मम्मी और सिहाम दोनों दोस्त हैं, गुड फ्रेंड। गाइस, सारी चीज़ें एक तरफ, और ये जो आंटी हैं, एलिफ की मम्मी है, इन्होंने अपना रेस्टोरेंट को जितना बेस्ट तरीके से डेकोरेट किया है, आप उसे देखो। बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा सा ही है, बट कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो, इतना अच्छा से सजाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे ऐसी फीमेल बहुत अच्छी लगती है जो कि खुद का काम खुद करती है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी निर्भर नहीं है। गाइस, एक बात बताओ, इतना सुंदर बंदा, इतना हैंडसम मैन, यार मुंह लटकाए हुए अच्छा लगता है क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो, और मुंह भी लटकाया हुआ है ना, तो इतना मासूम लग रहा है, चेहरे पे इतनी मासूमियत है। देखो, इतना मासूम आदमी। गाइस, ये जो घर है, इसको हम लोगों ने मेरी ज़िंदगी है तू में तो देखा था, बट इतने अच्छे तरीके से मेरी ज़िंदगी है तू में नहीं दिखाया था। एकदम प्रॉपर दिखाया है। आप लोग देखो। अब तक तो सिहाम सिर्फ चंदा के लिए लड़ाई कर रहा था, बट एलिफ की मम्मी जो है, जो उनका रेस्टोरेंट है, अब इन अंकल जी को उस रेस्टोरेंट को भी ख़रीदना है। उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए उस रेस्टोरेंट को ख़रीदना चाहते हैं। अब ये ख़रीदे, क्योंकि ये ख़रीदना कम और उस पर ज़बरदस्ती करके हासिल करना ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ होगा। और फिर मुझे लगता है मैं इमोशनली एक वीक आदमी हूँ। गाइज, एक चीज़ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग देखो, चलती हुई बादल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब वो एडिट किया हुआ हो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि इसमें दिखाया गया है। गाइज, हुआ वही जो मैं सोच रही थी। बुरी खबर आ गई और आंटी ने इनकार कर दिया कि मैंने इस रेस्टोरेंट को पूरा ज़ीरो से शुरू किया था, और मैं किसी के कहने पे इसे बेचने वाली नहीं हूँ, जो कि सही बात है। किसी के कहने पे क्यों बेचना। बट अब जो ये अंकल है ना, इनका गुंडागर्दी शुरू होगा। क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया है ना, अब उनका ईगो हर्ट हुआ। अब वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी को भी कुचल सकते हैं, जो कि वो हर ड्रामों में करते हैं। गाइज, आफ्टर 19 मिनट बाद में ड्रामे में हीरोइन एंटर कर रही है। 19 मिनट बाद में देख लो, ये गाड़ी में आ रही है और गाड़ी बंद हो गई। नहीं करती गाइज, ये वही गाड़ी लेके घूम रही है जिस गाड़ी को सिहाम ने फर्स्ट एपिसोड में ठोका हुआ था, जिस गाड़ी की कॉम्पनसेशन की बात चल रही है। अब फिर से दोनों मिलने वाले हैं। मैंने टीज़र देखा हुआ था ना, टीज़र के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। सो गाइज, आ गई हेल्प, और वो भी हमारा हीरो। गाइज, टोटली 20 मिनट बाद में इस एपिसोड में हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे से मिले हैं, और हीरोइन का एंट्री हुआ है 19 मिनट बाद में, और हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिले हैं 20 मिनट बाद में। नीड यू एनी हेल्प? नो।
ये बेचारा पूछ रहा है कोई हेल्प चाहिए, तो कह रही है नहीं मुझे नहीं चाहिए। गाइज ये वाला सीन देख के मुझे बड़ा हंसी लग रहा है। मतलब पहले कह आपको हेल्प चाहिए तो नहीं चाहिए, आर यू श्योर, तो हाँ, तो चला गया। तो अरे व्हाट, सच में चला गया? अरे बहन, वो जाएगा नहीं तो क्या करेगा? आपको गोद में उठा के लेके गाड़ी में बैठाएगा क्या? वो भी करेगा तो बेचारा उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे ना आप। कितना बददिमाग, बदतमीज, साइको लड़का है ये यार। क्या कर रही है? पहले उसको खुद भगा रही है, और जब वो चला गया छोड़ के तो वो बददिमाग, बदतमीज, साइको। कोई सेंस है इस बात का? गाइस बेचारा ये सोच रहा है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, तब तक उधर डाका डल गया। देखो गाइज, इसका भी इल्ज़ाम ना बेचारे सिहाम पे लगने वाला है। अब वो सोच के परेशान हो के अब वो हेल्प करने आएगा, और इस चीज़ का भी इल्ज़ाम मैडम उसके ऊपर लगाने वाली है कि सब उसने करवाया है और फिर हेल्प के लिए आया है। ये मैंने टीज़र देखा था तो मैं कह रही हूँ, एपिसोड तो मैं अब देख रही हूँ। गाइज फाइनली बेचारे से रहा नहीं गया तो हेल्प के लिए आ गया। कितना क्यूट लग रहा है। गाइज ये सोच रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और वही हुआ, इसलिए अब इसको हंसी आ रहा है, उसको बुरा लग रहा है। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? असल में स्नैचिंग हो गई। पानी, हाँ? ये अच्छा है, पहले आओ, आके हेल्प करने का कहो, उसके बाद जब मैं मना कर दूं तो तुम अपने गुंडे भेज दो। हो गया, लग गया इल्ज़ाम। सारी चीजें लेकर चले गए, बस स्नैचिंग कर लो और उसके बाद फिर हमदर्द बन के आ जाओ। बेचारा हमदर्द बन के सच में आया है, गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इतना प्यारा हीरो को गुंडा बना दिया क्या यार? एक तो वो तुम्हारा हेल्प करने आया, ऊपर से तुम उसको गुंडा बोल रही हो। इट्स नॉट फनी। गाइस कह रहा है क्या पता अब तीसरी गाड़ी आएगी, और क्या पता कोई भूत आ जाए, एंड भूत आ जाए कहने के बाद में जो एक्सप्रेशन है, ओए हाय, आप लोग एक्सप्रेशन देखो इस बंदे का। क्या पता इतना सन्नाटा है यहाँ, देखो कोई भूत आ जाए। अभी से फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया। यार एक बात तो है, जब भी दानिश इसको परेशान करता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। लिटरली मुझे ऐसे सीन बहुत अच्छे लगते हैं। हीरो हीरोइन को परेशान करता है, एंड अब ये कह रही है ये फिर चला गया। इन अंकल जी के लिए अब जाके बेस्ट टोन बज रहा है, सुनो। एकदम माफिया टाइप टोन बज रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक। अब जाके हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए जो एंटर लेने वाला है, देखो एंट्री कर गया। क्या एंट्री है? ऐसा लग रहा है गब्बर इज बैक। गाइस देखो इतना मस्त एटीट्यूड में है, और ये वाला जो है ना, ये एटीट्यूड दानिश पे एकदम परफेक्ट लगता है, जचता है। गाइस इतना सारा इल्ज़ाम लग गया, देन सिहाम कह रहा तुम ही बात कर लो, जब मुझे बात नहीं करने दे रही तो तुम कर लो। सही बात है, कर लो भाई, कर लो बहन तुम ही। फिर कह रही है नहीं मैं क्यों बात करूँ, तुम्हारे आदमी है तुम बात करो। ये सही है, जब वो बात कर रहा है तो उसे बात नहीं करने दे रही है, और जब कह रहा है बात करो तो बात किया नहीं जा रहा है। गाइस मुझे देख के बड़ा हंसी आ रहा है, सब गुंडों को मुर्गा बना दिया है। और फिर आगे कह रहा है अब चले या फिर तीसरी गाड़ी का इंतज़ार करना है। गाइस ये सुनो, कितना बढ़िया डायलॉग है। तुम्हारा हाथ मोहब्बत में नहीं पकड़ रहा हूँ, सुनसान जगह को उठा के ले जाएगा, चलो मेरे साथ। तुम्हारा हाथ मोहब्बत में नहीं पकड़ रहा, सुनसान जगह है, कोई उठा के ले जाएगा। हाय यार, कोई मोहब्बत में भी पकड़े तो अच्छा लगेगा। वैसे कितनी कमाई हो जाती है रोड पे डकैतियों के अंदर? रोड पे डकैती करने वाला बना दिया। एक तो हेल्प करो, ऊपर से डाकू कहलाओ, ये अच्छा है। गाइस देखो ये एक फ्रेम में कितने बढ़िया दिख रहे हैं। लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि दुनिया की सबसे ढीठ लड़की है। सोचिए, एक सुनसान सड़क, एक लड़की अकेली खड़ी है, उसकी गाड़ी खराब है, लेकिन इतनी प्राउड है कि आपके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। सिहाम एलिफ के मम्मी को जाके उसके बारे में सब कुछ बता रहा है कि कितनी ढीठ लड़की है वो।
और मरियम को भी नहीं पता कि उसकी बेटी के बारे में ही ये सारा बात हो रहा है शुरू से लेके अभी तक। अभी से बुराइयां शुरू करो तो सुबह हो जाएगी, लेकिन उसकी बुराई खत्म नहीं होगी। गाइस यार ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गाइस आप लोग इन अंकल जी को देखो, क्या मस्त लग रहे हैं, एकदम लग रहा है कि कोई हीरो एंटर किया है। तो मस्त चश्मा लगा के, कोट पहन के, और पूरा जच रहे हैं। वो अलग बात है कि गए हैं गुंडागर्दी करने, लेकिन लग रहा है एकदम मस्त। देखो अंकल जी का क्रेज है, क्रेज। गाइस फीमेल एटीट्यूड देखो, ब्लैंक चेक फाड़ दिया। अंकल जी ने अपना चश्मा उतार दिया है। सो गाइस इसी के साथ हमराही का एपिसोड 2 ख़त्म होता है, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।